हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चन साहब की आज सालगिरह है और बहुत बहुत मुबारक हो बच्चन साहब आपको। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी बहुत बहुत लंबी आपकी उम्र हो। आई हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद यू और बहुत बार मैं आपके बारे में बहुत सी बातें कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। हम लोग डिस्कशन हमारे बहुत ही कमाल के हमारे हुए हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपकी हर तरीके की फ़िल्मों के बारे में बात करी है। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल योर क्लासी फिल्म्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिल्म्स जो आपने करी हैं, चाहे कमर्शियल हों, चाहे वो आर्ट सिनेमा हो, हर फिल्म के बारे में आपसे मैं बात कर चुका हूँ। मैं आज कुछ 2-3 चीज़ें मैं ऐसी शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि शायद मैंने पहले नहीं करी हैं। बच्चन साहब में मैंने बहुत वीडियोज़ बनाए हुए हैं। मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि करीबन 6-7 साल पहले की बात है। मैं सिक्किम गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ में एक वेकेशन के लिए। मैं वहाँ से लौट रहा था, गैंगटॉक हम जा रहे थे। बाय रोड गैंगटॉक हम लोग जा रहे थे और मैंने देखा कि दैट ट्विटर के ऊपर मुझको अमिताभ बच्चन मुझको फॉलो कर रहे हैं। नाउ आई कुड नॉट बिलीव इट। मुझे यकीन नहीं हुआ कि दैट अमिताभ बच्चन इज़ एक्चुअली फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर। बहुत ही आई थिंक चुनिंदा लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं एंड मुझे उस दिन एहसास हुआ कि बॉस, आई हैव अराइव्ड। कामयाबी अगर है तो ये है, सक्सेस अगर है तो ये है। एंड उसके बाद मैंने कोशिश करी है ट्वीट करते वक्त कि मैं जो भी अगर ट्वीट कर रहा हूँ तो बच्चन साहब उसको उसको शायद पढ़ने वाले हैं। सो इट शुड बी समथिंग विच शुड बी वर्दी। इट हैज़ डेफिनेटली गिवन मी अ लॉट ऑफ फोकस एंड वेन एवर आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम, आई थिंक हमेशा मज़ा आता है। बहुत सी बातें मैं उनके बारे में कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी के बारे में इतना कहा जाता है। इंटरव्यू था जनक में उनके ऑफिस में 4:30 बजे। हम लोग पहले पहुँच गए ऑब्वियसली। 4:25 पे बच्चन साहब एंटर करते हैं हम लोग के सेट के ऊपर और वो मेरे पास में आए और जिस गर्म मिजाजी से मिलते हैं वो मिले और बोले कि मैंने सोचा कि इंटरव्यू से पहले आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। सो अब अमिताभ बच्चन आपसे ये बात कह रहे हैं एंड ही इज़ अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू पंक्चुअलिटी। एक और इंटरव्यू था एक और फिल्म के लिए और 11:30 बजे था जनक में वंस अगेन एंड हम लोग पहुँचे और बच्चन साहब एज आई थिंक एक्सपेक्टेड टाइम पे मौजूद थे। सामने हम आए, आके बैठ गए। कुछ तो उनको टेलीप्रॉम्प्टर से रिलेटेड कुछ स्क्रिप्ट उनको दिखाई जा रही थी जो जो स्टूडियो था एंड ही टुक अराउंड 10 मिनट्स और उसके बाद फिर खैर वो मुझसे मुखातिब हुए और बोले कि मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपका वक्त लिया। मैंने कहा सर, अमिताभ बच्चन सामने बैठे हुए हैं, हर लम्हा जो है वो मेरे लिए कीमती है, वो प्रेशियस है। सो इट्स माय प्रिविलेज इंटायरली एंड ऑब्वियसली बहुत ही कमाल का उनसे फिर इंटरेक्शन रहा। मेरा एक पर्सनल उनसे ये भी एक आई थिंक रिश्ता है कि मेरे फादर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था प्रोफेसर शहरयार साहब को। सो वो ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है वो बच्चन साहब ने ही दिया था। बहुत सी बातें मैं बच्चन साहब के बारे में कर सकता हूँ। एक बात जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं मुझे लगता है कि फिर से करना चाहिए बिकॉज आई पर्सनली हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। 3 फिल्म थी। उसकी एक इनफॉर्मल सी एक प्रेस गैदरिंग थी, तो उसमें ये कहा गया था कि आप प्लीज़ उसको रिकॉर्ड मत करिए। मुझे लगता है कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ये एक इंसिडेंट था कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो मंज़र, वो लम्हा। सो विशाल डडलानी जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो वो सुजॉय घोष और बच्चन साहब और डायरेक्टर के साथ में कुछ डिस्कशन उन्होंने पहले किया। उसके बाद फिर मीडिया ने इनफॉर्मली उनसे सवाल जवाब किए। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट आपका परफॉर्मेंस कौन सा है, मोस्ट सेटिस्फाइंग आपका काम अब तक का कौन सा है? तो बच्चन साहब ने कहा कि कोई भी नहीं। तो अब लोग कहते हैं कि बहुत ही हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइटली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जर्नलिस्ट ने कहा कि आप इस तरीके से कैसे कर देते हैं, अमिताभ बच्चन का कोई ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस नहीं हो जो उनको सेटिस्फाइंग लगा। तो उन्होंने इतनी कमाल की बात कही जो कि मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है एंड ही सेड कि दैट द मोमेंट यू गेट सेटिस्फाइड एज एन आर्टिस्ट, दैट इज़ द डेथ ऑफ यू एज एन आर्टिस्ट. So till the time you are striving, you're just trying to work hard and just trying to improve yourself. So you are alive as an artist. मुझे लगता है कि ये इतनी कमाल की बात है और इतनी एक रीज़न है। इधर अमिताभ बच्चन आज भी 81 की एज पे माशाल्लाह से हर साल कोई ना कोई परफॉर्मेंस बच्चन साहब का आता है जो कि काबिल तारीफ़ होता है, जिसका जिक्र होता है, जिसमें कोई somehow it makes a difference. देयर आर कंटेम्प्रेरीज ऑफ बच्चन साहब जो कि आज भी जो 40 साल पहले या 30 साल पहले उन्होंने सर्टन डायलॉग्स जो उनके मशहूर हुए थे वो ही दोहरा रहे हैं। बच्चन साहब के पास हर साल के हिसाब से कुछ ना कुछ नया होता है। शाहरुख खान साहब ने ट्वीट किया कि दैट उनके उनके जिम के बारे में, बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी है, ही स्टिल एक्सरसाइजेज, ही स्टिल मेक्स श्योर दैट ही इज़ फिट कंसिडरिंग कि उनको बहुत ही सीरियस उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और उनको और भी इलनेसेस रही हैं। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखा है एंड ही सुपर फिट, ही वर्क सो मच इवन नाउ। ये अपने आप में एक आई थिंक केस स्टडी है। ये दिस इज़ अमेजिंग।
फॉर समवन टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑल ऑन, जो एक कर्म योगी वाला एलिमेंट उनके अंदर है, वो आई थिंक अद्भुत है। एंड बातें करने के लिए बच्चन साहब के बारे में मैं बातें करता जाऊँगा, मुझे मुझे घंटों चाहिए, लेकिन सर्टन चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा था। एंड वंस अगेन बच्चन साहब, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। एंड आप जिए हज़ारों साल, यही हमारी दुआ है। एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। दिस फरीदून शरिया फॉर कनेक्ट FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.